नाना जी, अब ये बात यहीं खत्म कर दे और मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं ये रिश्ता तोड़ने जा रहा हूँ। भाई शिखर, आप क्या कह रहे हो? ये कहने से पहले एक बार भी सोचा आपने कि नंदिनी पर इस बात का क्या असर पड़ेगा? सुरभि माँ पर क्या बीतेगी? और नंदिनी को ये पता चलेगा कि हमने उससे दहेज लेकर शादी की, तब उस पर क्या बीतेगी? मैं नंदिनी को सब कुछ सच बताने जा रहा हूँ। और रही बात मामी की, उन्हें हमारी परवरिश की कीमत ही चाहिए ना, तो वो कीमत मैं खुद चुकाऊंगा, एक एक पाई चुकाऊंगा। और जब मामी जी हमें अपने कर्ज से मुक्त कर देंगी, तब सामने से जाकर नंदिनी के परिवार वालों से मैं खुद उसका हाथ मांगूंगा। धन्यवाद कान्हा जी, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। सत्यानाश, सब गुड़ गोबर हो गया। अभी अलग से चौधराइन बने इससे पहले हमको यहाँ से फुर हो जाना चाहिए। सुरभि माँ, बहन जी, ये जो गलती हमसे हुई है उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। नहीं भाई साहब, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। असल में गलती तो हमारी है, माफी हमें मांगनी चाहिए। ये सब जो कुछ भी हुआ वो सब हमारी वजह से हुआ है। ना हम समदन जी की मांगों को सहमति देते और ना बात यहाँ तक पहुँचती। वही हुआ जो लिखित था, किंतु एक चीज अच्छी हुई, जो कुछ भी होने से पहले गलती को सुधार लिया गया। आप सबसे एक विनती है, हमारे आपके बीच जो कुछ भी हुआ उसकी खबर दीदी को नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना हम इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे दादा, तो चलता सब इनकी दीदी जी का है, तो फिर ही काहे चौधराइन बनी फिर रही हैं? अब तो हमारे सीधा निशाने पर नंदिनी की बड़ी माँ रहेंगी। सुरभि माँ, आप किसी चीज की चिंता मत कीजिए। अब ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। हम बस नंदिनी को विदा करा ले जाने आए हैं। हमें नंदिनी के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सुमन, ये सब बातें तो ठीक है, पर मामी ने जो मेरी परवरिश की कीमत की बात की वो मैं नहीं भूल पाया हूँ, और वो कर्ज मैं खुद चुकाऊंगा। भाई, आज मामी ने पहली बार कड़वी बात थोड़ी ना की है। हम सब तो उनका स्वभाव जानते ही हैं ना, और फिर हम दोनों को पाल पोस कर बड़ा भी तो उन्होंने ही किया है ना। माँ बनकर हमेशा हमें संभाला।
पर माँ का कर्ज कोई चुका पाता है क्या? सुमन, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। परवरिश से ही संस्कार आते हैं और तुम्हारे संस्कारों से पता चलता है कि तुम्हारी मामी ने तुम्हें कितनी अच्छी परवरिश दी है। तुम्हारी मामी की जुबान बड़े ही कड़वी होगी, लेकिन उनके मन में किसी के लिए मैल नहीं है। सच बोल रही हैं। हे भगवान, हमारी तो मत ही मारी गई थी। पता नहीं कौन सा पाप हमारे माथे पे सवार हो गया था जो हम लालच में अंधे हो गए थे। देखो मिथिलेश, उनके रहने का इंतजाम आप उस हवेली में करवा देना। हो गया है बाबूजी। सब ठीक है ना अंशुमन? जी जी दादी। अरे सौरभ, वेलकम वेलकम। अरे तुम तो एकदम वक्त पे आ गए। जी आओ, नमस्कार। आइए आइए, पधारिए। अरे नहीं नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है। दादाजी। अरे खुश है बेटा, खुश है। कन्या के बड़े भाई आकर कलश स्थापना करें, मुहूर्त का समय हो गया है। नमस्कार। चिरंजीवी भावा। देवर जी। जी बाबू। क्या बात की देरी है? कहाँ रह गए सुल्तानगंज वाले? बगल में ही तो घर दिया है, फिर भी आने में देरी कर रहे हैं। अब छोटकी भी नहीं दिखाई दे रही है कहीं। भाभी, सुरभि जी बस मुझे लगता है शायद उन्हें ही देखने गई है। कहा चल कर आए घर में? बिटिया का ब्याह है, तिलक का तैयारी हो गया है। छोटकी वो घर में लड़के वालों के पास क्या कर रही है? अंशुमन, कहाँ है छोटकी बहू? दादाजी वो नंदन, एक काम करो, माँ को बुला लो और हाँ, सुमन के परिवार वालों को भी बुला लेना। जी बिग आता हूँ दादाजी। इतना भी नहीं सोचे कि अपने लालच की वजह से अपने बच्चों के भविष्य में आग लगा रहा। क्या कर रही हैं आप? अरे ऐसा मत करिए। अरे नहीं, रुकिए रुकिए, अरे रुकिए। गलती हुई हमें। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको अपनी गलती का एहसास हो, यही बहुत बड़ी बात है। पता नहीं हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे। हे भगवान, रिश्ता जुड़ने से पहले ही हमने मन में गांठ लगा दी। अरे समधन जी, गलती समझ में आ जाए, इससे बड़ा प्रायश्चित तो कोई हो ही नहीं सकता ना। फिर आप तो हमारी समधन हैं, ऐसे सोचिए ना। ये जो कुछ भी हुआ उससे मन में नहीं बल्कि रिश्तों में बड़ी मजबूत गांठ पड़ गई है, जो अब कभी नहीं टूटेगा। अब बस आप सबसे यही विनती है, यहाँ जो कुछ हुआ उसे भूलकर अच्छे मन से शादी का विधि व्यवहार करें, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपका बड़प्पन नहीं समझ पाए। नंदन, इसने अगर ये सब देख लिया तो? अब हम सब तैयार हो जाते हैं जल्दी से। देखिए नंदन भी आ गया। अरे नंदन, हमें तिलक के लिए भी चलना है ना? आप सब तैयार नहीं हुए? चलिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं आप सभी का। हाँ हाँ सुरभि माँ, आप घर जाइए, हम लोग भी तैयार होके जल्दी से आते हैं। हाँ जी, आज्ञा दीजिए हमें। चलो। हाँ। मेरे बहन की होने वाली ननद जी, आप लाउड सुनती हैं क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि जो लाउड सुनते हैं ना, वही लाउड बोलते हैं। हमारे भाई के होने वाले साले साहब, ये हवेली आपकी है ना? यस, ये पूरी हवेली मेरी है और मेरा कमरा वहाँ है। डेकोरेशन मस्त है। नॉट इंटरेस्टेड। ओके। तो
तो अपनी हवेली में ऐसे भूल भुलैया की तरह इधर उधर क्यों भटक रहे थे? अगर हम तुम्हें ऐसे आवाज नहीं देते ना तो तुम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। पॉइंट समझ में आया तुम्हें कुछ? कैसे समझोगे यार? तुम्हारा ऊपर का माला जो खाली है। एक दिन में दो अटैक। सर जी, इस गोलीबारी का जवाब बमबारी से दूंगा, देख लेंगे। सुस्वागतम मोहन जी, सुस्वागतम। स्वागत है, स्वागत है आपका। आइए मोहन, स्वागत है, आइए आइए। आइए। भीगी बिल्ली और घर में शेर। थोड़ा अपनी आंखों का भी इस्तेमाल करो छोटे राय बहादुर। किसी पे गुलाब जल इतना छिड़कते हैं क्या? मैं ओके ओके ओके। अरे रे रे, पगली पूरी ही गीली हो गई। नंदन, हाँ पापा। ओह, और ये देखो, मेकअप भी खराब हो गया। सुमन, चलो यहाँ से। अब कन्या के बड़े भाई वर के मस्तक पर तिलक लगाए। इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। प्रणाम। अरे आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बड़ी हैं आप तो घर की, आपको तो वहां होना चाहिए ना। वो कहा है ना, हम लोग ये सब मानते नहीं हैं, इशकुन अपशकुन। आप चलिए ना बाहर। हम मानते हैं, बिटिया है हमारी, उसके सौभाग्य पर हमारा साया भी पड़े हम नहीं चाहेंगे। और जो सगुन अपसगुन नहीं समझता, ये रीति रिवाज संस्कार भी नहीं जानता होगा, है ना? समझी? हाँ, समझ गए, है ना?
इतनी असहज क्यों हो रही हो? अभी तो हमारा रिश्ता बना है। ये मस्ती तो चलती रहेगी हमारे बीच। आरती दीदी, हाँ जरा यहाँ आइए ना। हाँ सुमन। आरती दीदी, कल तक तो ये हमारे जीजू थे, लेकिन अब तो हमारा रिश्ता और पक्का हो गया है ना, तो अभी हमारे क्या लगेंगे? भाई, राइट? क्योंकि नंदनी के होने वाले पति हमारे भाई, और आपके पति और हमारे भाई बन गए साड़ू भाई। तो इस हिसाब से नंदनी की बहन यानी आप, आरती दीदी, आपके पति बन गए हमारे भाई। समझ रहे हैं ना आप? सौरभ भैया, रिश्ता एकदम क्लियर। अरे हाँ सच में, अब तो मजाक का रिश्ता नहीं रहा आपका सुमन के साथ। सुरभि माँ, शादी के माहौल में तमाशा नहीं चाहिए, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारा हंसता चेहरा हमें अच्छा नहीं लगता। विधि संपन्न हो गई, अब आप बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। तो मेरे बहन की ननद जी खाने में क्या पसंद करेंगी आप? इतनी सरप्राइजिंग। लड़की वाले हैं ना, देनी पड़ती है। छोटे राय बहादुर को तो पता भी नहीं होगा कि खाने में क्या क्या बना है, और बड़े आए पूछने हमारी पसंद। हेलो, किन ख्यालों में खो गई तुम? ख्यालों में नहीं, सवालों में तुम्हारे कि क्या ऑर्डर करें। वैसे आई लव चाइनीज। ओह रियली, मी टू। कॉपी कैट। चाइनीज का इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। ओके या तो तैयारी कीजिए। हाँ जाऊंगा भी। हाँ अरे समधन जी, आप अचानक कहाँ चली गई थी? सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। दीदी का निर्जला उपवास है, सुबह से भूखी प्यासी बैठी है। अरे तो क्या हुआ? उन्हें पता नहीं है घर में शादी ब्याह का माहौल है? आज ही तो तिलक हुआ है और सब लोग आपको खोज रहे हैं। जाइए, हम उनको फलाहार दे देंगे, इसी बहाने हमारा उनसे परिचय भी हो जाएगा। नहीं, पहले हम दे आए। नहीं, अरे कैसी बात कर रही हैं? हम दे देंगे ना। पक्का? पक्का ना, हम दे देंगे ना। धन्यवाद जी। अब उतारेंगे बड़ी समधन जी को शीशे में, और जब शीशा फटेगा तो आवाज होगी जोरदार, झन से। केतारी, क्या सब तैयार है? जी सुरभि माँ, खाने की सारी तैयारी हो गई और अब सब खाना खा भी सकते हैं। तुमने देख लिया ना? हाँ। झा जी, जी खाना तैयार है। जी। अंशुमन, आओ बेटा। मेरे बहन की ननद जी, आप लड़के वाले हैं। लड़के वालों की खातिरदारी हम करें? क्यों शर्मिंदा कर रही हैं हमें आप? शर्मिंदा? तुम्हें? हाँ सही तो कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाने के बाद आप ये कहेंगी कि लड़के वालों ने हमारी खातिरदारी अच्छे से की ही नहीं, इसलिए लाइए हम आपके लिए खाना निकाल देते हैं।
कोई नई ट्रिप, नया पैतरा, नो प्रॉब्लम। सबको ना बराबरी का मौका मिलना चाहिए। आसमा के देख लीजिए, हमारे भाई के साले साहब। ये फल आपके घर से आए हैं? नहीं, फिर आप क्यों लेकर आई हैं? छोटकी कहाँ है? अब क्या बताएं, घर में कोई पर्व त्योहार शादी ब्याह होता है ना, तो सबसे पहले बड़े बुजुर्गों को भूल जाता है, उनका किसी को ख्याल नहीं रहता है। क्यों? क्या हुआ बाबूजी को? नहीं, हम बाबूजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको खाने को नहीं मिला का? नहीं नहीं, हम तो आपके बारे में बात। हमको नहीं अटर पटर मत सुनाइए। रखिए फलाहार और प्रस्थान कीजिए। नंदन बबुआ, ये कहाँ है? चुप। मेहमानों के स्वागत के लिए, ठीक है? इससे स्वाद बढ़ता है। इससे और तुम ना अपना मुंह बंद रखना, ठीक है? वरना ये जितना खाना है ना तुम्हारे पेट में डालेंगे।